इश्क इबादत इश्क है पूजा इश्क खुदा का नाम है दूजा। ये दिल मथुरा काशी काबा और मदीना। नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना। दिल में आग लगाए सावन का महीना। नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना। आनंद बख्शी साहब के लिखे इस गीत के बोल जितने खूबसूरत हैं उतनी ही खूबसूरत थी वो लड़की जिस पर यह फिल्माया गया था। 80 के दशक की एक ऐसी अदाकारा जिसने कई बार प्यार में खाए धोखे और अपने ज़माने में अभिनय से ज़्यादा अपने प्रेम संबंधों के लिए मशहूर रही। कई बड़े बड़े सितारों के साथ जुड़ा उनका नाम, लेकिन आखिर में मिला सच्चा प्यार और वो बन गई देश के सबसे अमीर ख़ानदान की बहू। जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी की हीरोइन है टीना मुनीम उर्फ टीना अंबानी। आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं उनके पूरे सफ़र से, जिसमें कई उतार चढ़ाव के बाद आया था ठहराव। टीना मुनीम का जन्म 11 फरवरी 1957 को मुंबई महाराष्ट्र में एक गुजराती परिवार में हुआ था। पिता का नाम नंद कुमार चुन्नीलाल मुनीम और माँ का नाम मीनाक्षी था। टीना के कुल 8 भाई बहन थे। इन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई से ही कंप्लीट की और स्कूलिंग के दौरान ही इन्हें फेमिना टीन प्रिंसेस ऑफ इंडिया का खिताब भी मिला। उसके अलावा भी ये कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट्स का हिस्सा भी रही। टीना की पहली फिल्म देश परदेश थी जो कि 1978 में आई थी। इसके पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। शायद इसीलिए टीना को देवानंद साहब की खोज माना जाता है। देवानंद साहब ने टीना की तस्वीरें अखबार में देखी थी, जिसके बाद उन्होंने इन्हें अपनी फिल्म ऑफ़र की, लेकिन टीना हाँ करने के बाद भी हिचकिचा रही थी क्योंकि इन्हें एक्टिंग का आ भी नहीं आता था। कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही इन्होंने कोई ट्रेनिंग ली थी। लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी देव साहब ने ली और इन्हें अभिनय कला की बारीकियां सिखाईं। और इस मामले में टीना मुनीम खुशकिस्मत निकली कि पहली ही फिल्म ने धमाल मचा दिया। कई हफ्तों तक हाउसफुल रहे सिनेमाघरों के। पहली ही फिल्म ने एक नई लड़की को हीरोइन बना दिया था। उसके बाद तो सिलसिला ही चल पड़ा। कई बेहतरीन और हिट फिल्में टीना के हिस्से आईं, जिनमें कर्ज, सौतन, रॉकी, पुकार, भगवान दादा, आखिर क्यों, जिगरवाला, हरजाई, बेवफाई, पुकार, बड़े दिलवाला जैसी तमाम फिल्में शामिल हैं। कभी बोल्ड, कभी बिगड़ा लड़की तो कभी ग्रे शेड में नजर आई टीना, और उस वक्त के बड़े बड़े अभिनेताओं की अपोजिट काम किया। अब बात करें इनके रिलेशनशिप्स की, तो इनकी पहली पसंद थे देव साहब। हालांकि उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, पर कई प्रोजेक्ट्स पर साथ काम करने और बार बार साथ नज़र आने की वजह से लोगों को ऐसा लगने लगा था कि देव साहब और टीना के बीच कुछ चल रहा है। और टीना जी ने भी खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वे देवानंद साहब को पसंद करने लगी थीं, पर जब ये बात देवानंद साहब को पता चली तो उन्होंने टीना से दूरी बना ली। और उसके बाद टीना का नाम संजू बाबा के साथ जुड़ा, क्योंकि दोनों ने साथ में पढ़ाई की थी और वो बचपन के दोस्त भी थे। इसलिए इन दोनों में नज़दीकियां बढ़ने लगी थी। मुलाकातों और बातों का सिलसिला भी बढ़ गया था और इनके रिलेशनशिप के चर्चे आम हो गए थे। इनकी जोड़ी दर्शकों को भी खूब पसंद आती थी। रॉकी के बाद तो जैसे और ही परवान चढ़ने लगा था इनका प्यार। दोनों ही एक दूसरे को लेकर सीरियस थे, लेकिन एक दिन टीना संजू बाबा के कमरे में पहुंची तो वो ड्रग्स के नशे में चूर मिले। ये देखकर टीना को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने उनसे पूछा कि आपने पहले ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। खूब बहस भी हुई इस बात पर और दोनों के बीच काफ़ी झगड़े के बाद टीना गुस्से में लाल वहाँ से बाहर निकल आई और फिर कभी पलटकर उस तरफ नहीं देखा। खबर तो ये भी आई कि उस बहस के बाद संजू बाबा अपने कमरे से बाहर निकले थे और फायरिंग करते हुए सड़क पर घूमने लगे थे, जिसके बाद उनके पड़ोसियों ने पुलिस भी बुला ली थी और आखिरकार ये रिश्ता भी नशे की भेंट चढ़ गया।
टीना को इस बार बहुत दुख हुआ था और वो बिल्कुल टूट गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि हुई है वही जो राम रच राखा। एक बार फिर नया विवाद उन्हें आवाज़ दे रहा था। 1982 में आई फिल्म सौतन की शूटिंग के दौरान ही उनकी नज़दीकियां सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ बढ़ गई थी। टूटी हुई लड़की को काका के मजबूत कंधों का सहारा मिला तो वो दोबारा बहक गई। जबकि 16 साल बड़े होने के साथ साथ राजेश खन्ना पहले से शादीशुदा भी थे, 2 बेटियों के पिता भी थे, लेकिन वो भी टीना को पसंद करने लगे थे। दोनों के रिश्ते की खूब चर्चा भी होने लगी थी, अक्सर साथ नज़र भी आते थे। लेकिन इस नए रिश्ते की परछाई ने राजेश खन्ना की शादीशुदा ज़िंदगी पर ग्रहण लगा दिया था। उनके और डिम्पल के बीच दूरियां बढ़ने लगी थीं और डिम्पल ने एक दिन घर छोड़कर जाने का फैसला भी कर लिया। तलाक तक की नौबत आ गई थी, हालांकि हुआ नहीं, पर डिम्पल राजेश खन्ना से अलग रहने लगी। वहीं राजेश खन्ना साहब काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे। ना ही वो डिम्पल को डिवोर्स देना चाहते थे, ना ही टीना को छोड़ना चाहते थे। लेकिन ये कहाँ मुमकिन था। इंतज़ार की हद पार होते होते टीना का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने खुद ही राजेश खन्ना को छोड़ने का फैसला लिया और इन झंझटों से निपटने के लिए पढ़ाई का बहाना लेकर वो विदेश चली गईं। इतनी बार लोगों ने दिल तोड़े थे कि मोहब्बत से यकीन ही उठ गया था, लेकिन विधाता ने जो लिखा हो वो टल नहीं सकता। एक बार फिर इश्क ने टीना के दर पर दस्तक दी और इस बार तो वो हमेशा हमेशा के लिए उसी की हो गई। जब टीना स्टडीज़ के लिए अमेरिका गई थी, उसी दौरान अनिल अंबानी भी अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पढ़ाई कर रहे थे और एक शादी में उन्होंने टीना को देखा तो पहली ही नज़र में दीवाने हो गए थे। पर टीना को कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी तब अनिल अंबानी जी में। लेकिन 1-2 बार और वो अलग अलग जगहों पर टकराए और धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि अमेरिका में रहते हुए भी दोनों एक दूसरे से गुजराती में बात करते थे। प्यार तो बढ़ गया था, लेकिन साथ साथ टीना की मुश्किलें भी बढ़ रही थीं, क्योंकि अंबानी परिवार में फिल्मी बैकग्राउंड की बहू फिट नहीं होगी, ऐसी सोच थी धीरू भाई अंबानी की। और जब अनिल अंबानी ने घर पर शादी की बात चलाई तो साफ इनकार कर दिया उन्होंने। इस बार भी टीना के हिस्से काफ़ी मानसिक तनाव आया। अनिल भी काफ़ी परेशान हुए। इवन 4 साल तक कसमकस का सिलसिला चला और इस बीच टीना और अनिल में बातचीत भी बंद हो गई थी। लेकिन अनिल अंबानी का दिल साफ था। इन सालों में उन्होंने कई रिश्ते भी इनकार किए और गुमसुम भी रहने लगे थे। आखिरकार परिवार वाले भी समझ गए कि अनिल टीना के साथ ही खुश रहेंगे और हाँ बोल दी। अनिल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने टीना को इंडिया बुलाया और परिवार से परिवार को मिलाया और 1991 में बड़ी धूमधाम से इनकी शादी हुई। शादी के बाद टीना ने फिल्मों से बिल्कुल किनारा कर लिया और अंबानी परिवार की आदर्श बहू बनकर दिखाया। उन्होंने हमेशा अपने प्यार और परिवार की इज्जत की, डिग्निटी मेंटेन रखी। तब से लेकर अब तक टीना और अनिल साथ हैं और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके 2 बेटे जय अनमोल और जय अंशुल भी हैं। टीना आज भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अपने खुशहाल जीवन की तस्वीरें साझा करती रहती हैं। दोस्तों, ये थी हमारी प्यारी टीना मुनीम उर्फ टीना अंबानी की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।